अब हमारा टॉपिक है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को समझना। देखिए, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन अगर मैं केवल वास्कुलर टिश्यू की बात करूँ तब तो वो दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन अगर मैं सिस्टम की बात करता हूँ तो सिस्टम तब बनता है जब हम और क्या पढ़ लेते हैं इसके अंदर, जब हम इसके अंदर कैम्बियम भी पढ़ते हैं। तो हम टिश्यू सिस्टम जो है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम को पढ़ेंगे। अब जाइलम को, जैसे ये जाइलम किससे बना हुआ होता है, फ्लोएम किससे बना हुआ होता है, कौन सी सेल होती है, वो सब तो हमने पढ़ लिया था पहले ही। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को हमने कब पढ़ा था, जब हमने प्लांट टिश्यू पढ़े थे। ठीक है, उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर इस जाइलम और फ्लोएम को पढ़ा था। यहाँ हम पढ़ रहे हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, मतलब ये मिलकर के जो टिश्यू है वो आपस में सब मिल करके जो है वो जो काम करेंगे, तो किस तरीके से ये अरेंज होते हैं वो हम अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जाइलम फ्लोएम, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, जाइलम के अंदर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो देखिए, जाइलम जो है वो रूट से, नीचे से रूट होती है तो वो ऊपर की तरफ लीफ की तरफ लेके जाएगा, या पूरे प्लांट के अंदर जहाँ पर भी लीफ होगी, जहाँ स्टोमेटा होंगे, उस तरफ फ्लो होता है पानी का। फिर देखो ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वन वे है, यूनिडायरेक्शनल होता है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट इज बल्क फ्लो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, तो यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसमें बहुत सारी हॉलो डेड सेल होती है, हमें पता है जाइलम के अंदर जो है वो वेसल्स और ट्रैकिड्स होती है, जिसमें डेड सेल्स होती है, स्क्लेरेंकाइमा भी होता है। ठीक है, इसके पास में देखो नो एंड वॉल्स, इसके पास में जो यहाँ बीच बीच में वॉल नहीं है, वॉल नहीं होने की वजह से यहाँ पर पूरी पाइपलाइन बन रही है फ्रॉम सेंटर टू द वास्कुलर बंडल। तो यहाँ पर ये जाइलम जो है वो कहाँ होते हैं, सेंटर से लेकर के वास्कुलर बंडल तक रहेंगे। इसमें लिग्निन ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना, जो प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये तो जाइलम की बात हो गई। फ्लोएम में क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, तो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। इसमें टू वे फ्लो होता है, देखो खाना अगर देखो जरूरत है प्लांट को तो वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, और खाना अगर नीचे पहुंचाना है तो नीचे की तरफ भी जाएगा, तो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है। ट्रांसपोर्ट इज बाय ओस्मोसिस, देखो ओस्मोसिस के थ्रू होता है, या फिर टर्गर प्रेशर के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। इंपॉर्टेंट है ओस्मोसिस या टर्गर प्रेशर। फिर देखो फ्लोएम की बात करें तो ज़्यादातर इसमें लाइव सेल होती है, लिविंग सेल होती है, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे सीव ट्यूब्स है, उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और सीव ट्यूब्स को कंट्रोल करने का काम कंपेनियन सेल्स करती है, ये आपने पढ़ा है। फिर यहाँ देखो परफोरेटेड एंड वॉल्स होती है, आउटसाइड एज ऑफ वास्कुलर बंडल, आउटसाइड जो है वो किनारा मिलेगा हमको, किनारे पर प्रेजेंट मिलता है, मतलब फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ होता है, ध्यान रखना है। अगर मैं वास्कुलर बंडल हम प्लांट में भी पढ़ते हैं ना, तो फ्लोएम हमेशा अपन को बाहर ही मिलेगा। देखो यहाँ, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बता देता हूँ आपको, ये देखो फ्लोएम जो है, फ्लोएम कहाँ है, बाहर की तरफ, इस तरफ जो है वो फ्लोएम है। या इस डायग्राम के थ्रू तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा, ये वाला डायग्राम ये हमने पढ़ा था। तो देखो फ्लोएम कहाँ है, अगर आप फ्लोएम की बात करें तो ये वाला जो फ्लोएम है, ये प्लांट में वास्कुलर बंडल के अंदर बाहर ये है, और जाइलम अंदर है। तो फ्लोएम हमेशा कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, जाइलम हमेशा नीचे की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्लोएम जो है वो कहाँ मिलेगा अपन को, आउटसाइड, ठीक है, और ये कहाँ मिल रहा है, जाइलम हमको सेंटर में मिलता है। फिर फ्लोएम जो है वो देखो ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड्स, एमआरएनए, हार्मोन्स, वो सब भी चीज़ें जो है वो यहाँ पर फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर होती है। तो हमें यहाँ से जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, क्या, अमीनो एसिड्स, एमआरएनए और हार्मोन्स। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर जाइलम में वाटर होता है, मिनरल्स होता है, तो सोच लेते हैं कि भाई ये मिनरल्स और वाटर सप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है अमीनो एसिड्स, एमआरएनए, हार्मोन ये भी डिजल होकर के इसके थ्रू चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, फ्लोएम के अंदर जो है वो अमीनो एसिड्स, एमआरएनए, हार्मोन्स ये सब जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात ये है यहाँ पर, बाकी तो आपने छोटी क्लासों से पढ़ा हुआ है सारा का सारा मामला। अब हम हमारा टॉपिक चालू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं, क्या बात करेंगे हम यहाँ बात करते हैं कि हमने वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को कितने पार्ट में बांट लिया है, थ्री पार्ट से। और कौन कौन से पार्ट से, तो पहले तो हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर जाइलम। फिर से कह रहा हूँ मैं, जाइलम टिश्यू नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं जाइलम का टिश्यू सिस्टम। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे फ्लोएम, और थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे वास्कुलर कैम्बियम। फिर कैम्बियम लिख देते हैं, ठीक है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लगा देते हैं जाइलम को। देखो,
वास्कुलर कैम्बियम में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? जाइलम। अब इस जाइलम में क्या पढ़ना है? कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स है खूब सारी जो हमें याद रखनी है। जैसे मैंने लिखा प्रोटोजाइलम, तो पहले तो कुछ टर्म्स समझ लो। प्रोटोजाइलम क्या होता है? प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम वो जाइलम है जो पहली बार डेवलप हुआ, फर्स्ट डेवलप्ड जाइलम। पहली बार जो जाइलम डेवलप होगा उसको बोलेंगे हम प्रोटोजाइलम। ठीक है, फिर ये कैसा होता है? तो हम कहेंगे स्मॉल इन डायामीटर। डायामीटर कैसी है इसकी? स्मॉल है। ठीक है, और जब ये प्रोटोजाइलम जो है उसके बाद में, प्रोटोजाइलम के बाद में क्या बनता है? मेटाजाइलम। तो जाइलम के अंदर दो टर्म दिमाग में रखनी है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहली बार बनेगा, फर्स्ट डेवलप जाइलम है, और इसकी साइज कैसी होती है? स्मॉल होती है। तो मेटाजाइलम के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? तो सिंपल सी बात है, मेटाजाइलम जो है उसकी साइज कैसी होगी? लार्ज, लार्ज इन डायमीटर। अब डायग्राम को देखो, पास में बना हुआ डायग्राम। प्रोटोजाइलम कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर जो पहले बना है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ पर? देखो यहाँ, ये वाला, ये छोटा है, फिर उसके बाद में फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा। जब सबसे बड़ा हो जाएगा तो इसी बड़े स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है? मेटाजाइलम। ये चीज़ें समझ लो अच्छे से। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझनी है। पहले हमको टर्म समझनी है कि प्रोटोजाइलम क्या है, मेटाजाइलम क्या है। समझ लिया? प्रोटोजाइलम छोटा होता है, मेटाजाइलम बड़ा होता है। प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है। ठीक, अब देखिए, अब हम तीन अलग अलग टाइप की कंडीशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? कंडीशन। अभी हमको डायग्राम में भेजा नहीं खराब करना, समझ में नहीं आएगा। तो हम कंडीशन पढ़ रहे पहली, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं एग्जार्च। फिर दूसरी कंडीशन हम क्या पढ़ेंगे? एंडार्च। और थर्ड कंडीशन जो है उसको पढ़ते हैं हम मीजार्च। तो एग्जार्च, एंडार्च और मीजार्च, ये तीन चीज़ें हमको पढ़नी है। पहले हम पढ़ते हैं ये एग्जार्च। ठीक है, ये एग्जार्च सही से नहीं लिखा आपने, एग्जार्च। तो ये एग्जार्च जो है इसकी बात अभी चालू कर देते हैं। क्या है देखिए, एग्जार्च के अंदर हमें ये कहना है कि जो जाइलम, एक सेकेंड, एग्जार्च में, एग्जार्च में कहते हैं हम जाइलम डेवलप्ड फ्रॉम marginal area to सेंट्रल एरिया। पहली चीज़ तो जो पूरे दिमाग में आपको डालनी है वो ये है कि जैसे ही आप एग्जार्च नाम सुनते हो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जाइलम जो है वो मार्जिनल एरिया से कहाँ डेवलप हो रहा है? सेंट्रल एरिया की तरफ, एरिया। ठीक है, तो मार्जिनल एरिया से सेंट्रल एरिया की तरफ कौन डेवलप हो रहे हैं? जाइलम डेवलप हो रहे हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा? जो पहले डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोजाइलम। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रोटोजाइलम। तो आप मुझे बताओ कि जब मार्जिनल एरिया से सेंट्रल एरिया की तरफ जाइलम डेवलप होंगे तो प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा हमको? सिंपल सी बात है, प्रोटोजाइलम मिलेगा हमको मार्जिनल एरिया में। तो प्रोटोजाइलम तो कहाँ मिलता है? मार्जिनल एरिया में। अच्छा बताओ, जो बाद में क्या बनता है? मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम कहाँ मिलेगा? जो बड़ा होता है मेटाजाइलम, वो हमको मिलता है सेंट्रल एरिया में।
सेंट्रल एरिया में। तो जो पूछा जाने वाला सवाल है वो क्या है, वो ये है कि एग्जार्च की अरेंजमेंट बताओ। तो एग्जार्च की अरेंजमेंट क्या है, ये वाली, ये है एग्जार्च की अरेंजमेंट, कि प्रोटोजाइलम तो मार्जिनल एरिया में है और मेटाजाइलम सेंट्रल एरिया में है। और ये यहाँ पर जो मार्जिनल एरिया से सेंट्रल एरिया की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं बेसिपीटल अरेंजमेंट, या हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट। तो या तो बेसिपिटल या फिर सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए डायग्राम कहाँ है, एंडार्च सॉरी एग्जार्च, ये रहा, ये है एग्जार्च। अब एग्जार्च के अंदर देखिए प्रोटोजाइलम कहाँ पर है, किनारों की तरफ। हमने क्या बोला, प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, मार्जिनल एरिया में। और सेंट्रल एरिया में कौन है, तो सेंट्रल एरिया में कौन है, मेटाजाइलम। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं एग्जार्च। और यहाँ अरेंजमेंट जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। तो एग्जार्च के अंदर कैसा अरेंजमेंट मिल रहा है, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट मिल रहा है। बस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएंगे वो हमको बता देगा, मैं बताता चलूँगा आपको, ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि एग्जार्च क्या है, एंडार्च क्या है, मेटाजाइलम क्या है, प्रोटोजाइलम क्या है। तो ये यहाँ तक अभी तक जो पढ़ा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर कवर हो गए हैं। तो ये तो बात होगी आपकी किसकी, एग्जार्च की। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बताइए एग्जाम्पल। तो आपको एग्जार्च वाली कंडीशन कहाँ मिलती है, तो एग्जार्च वाली कंडीशन हमको मिलती है कहाँ पर, तो एग्जाम्पल बोलना है आपको, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स उसमें मिलेगी। और हमको ये रूट के अंदर देखने को मिलती है। देखिए अभी हमने जस्ट बात की थी रूट की, तो ये रही रूट और ये डाइकोट रूट है। और इस डाइकोट रूट के अंदर आप देखिए जाइलम की बात करें हम, तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। ये देखो इसमें आप देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर ये डायग्राम है इसमें ये जाइलम लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप समझ सकते हो, बताओ जाइलम में मार्जिनल एरिया की तरफ ये छोटा जाइलम है, तो बताओ ये कौन सा जाइलम है। तो आप कह सकते हो कि सर ये तो है प्रोटोजाइलम, पहले बना था तो प्रोटोजाइलम। अच्छा फिर मैं कह रहा हूँ कि ये देखो बीच में ये बड़ा जाइलम है, तो इसका नाम क्या है, तो तुम बोलोगे ये मेटाजाइलम है, इसकी डायमीटर ज़्यादा है तो ये मेटाजाइलम है। फिर कह रहा हूँ कि बताओ ये अरेंजमेंट जो है वो किस टाइप से, तो हम कह रहे हैं प्रोटोजाइलम कहाँ से, मार्जिनल से कहाँ जा रहा है, सेंटर में, मार्जिनल से सेंटर में जा रहा है, मार्जिनल से सेंटर में जा रहा है। तो ये सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट है। तो जब ये सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट है तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे इसको, एग्जार्च। एग्जार्च क्यों, एग्जार्च का मतलब क्या, बाहर की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम। बाहर अगर प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम कहाँ है, आउटसाइड, तो हम क्या बोलेंगे, एग्जार्च। ठीक है, याद रखना है। तो डायग्राम देखो, पहले वाला भी ये डायग्राम था, लेकिन अब आपको इस डायग्राम के अंदर से अगर ये छोटे छोटे सवाल बना के पूछ ले तो आप बता सकते हो। और किसका डायग्राम है, ये डाइकोट रूट का डायग्राम है, ये भी ध्यान रहे। चलिए तो यहाँ हो गया टेरिडोफाइट्स में, और रूट के अंदर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलता है एग्जार्च। अब बात करते हैं हम एंडार्च की। एंडार्च क्या होता है, देखिए जस्ट जो एग्जार्च है ना, उसका जो कुछ भी उल्टा वाला मामला है वो सब कुछ किस में आ जाएगा, एंडार्च में आ जाता है। तो इसको लिखते हैं एंडार्च। क्या क्या है एंडार्च में, देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर जो जाइलम है वो कहाँ से डेवलप होता है, तो डेवलपमेंट जो है जाइलम का, डेवलपमेंट ऑफ जाइलम फ्रॉम सेंटर टू मार्जिनल रीजन। तो जो किनारे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, किनारों से अंदर आ रहा था, अब किनारों से सेंटर से किनारों की तरफ जा रहा है। तो बताइए जो पहले बनता है वो कौन है, तो आपके मन में सवाल का आंसर आ गया होगा कि सर जो पहले बनता है वो तो प्रोटोजाइलम होता है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटोजाइलम जो है वो उसका डेवलपमेंट है जाइलम का, वो सेंटर से मार्जिनल में है, तो बताओ प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा, तो आप बोलोगे प्रोटोजाइलम तो मिलेगा हमको सेंटर की तरफ। अब मैं कह रहा हूँ मार्जिनल रीजन में जो है वो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे मेटाजाइलम। बस यही है और कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है। मार्जिनल में क्या मिलेगा हमको, मार्जिनल रीजन में हमको मिलेगा मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम छोटे, मेटाजाइलम बड़े, ठीक है। तो सेंटर से जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ये बड़े बड़े मेटाजाइलम हमको मिल जाएंगे। तो सेंटर से मार्जिनल रीजन की तरफ जो जाता है उसको बोलते हैं हम एंडार्च। क्लियर। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्रोपीटल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है ये, एक्रोपीटल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। क्लियर, ये हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टेम। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा अपना डायग्राम। पहले इसको देखो, रूट के अंदर क्या था, रूट के अंदर एग्जार्च था। फिर से मिटा करके एक बार ध्यान से देख लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आते हैं और कंफ्यूज बच्चे इसी में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमको क्या है, कंफ्यूज नाम की चीज़ रखनी नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये लो डायग्राम, क्या है डायग्राम के अंदर। तो देखो डायग्राम के अंदर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर किनारों की तरफ तो छोटा है और सेंटर की तरफ बड़ा है, तो हम बोल रहे हैं ये है एंडार्च। इसमें एंडार्च है रूट के अंदर। अब देखो स्टेम, ये रहा स्टेम। स्टेम के अंदर देखो, फिर से इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये लो, ये मिटा दिया सब कुछ अंदर का मसाला। और अब आपसे पूछे कि बताओ इसके अंदर कहाँ पर है, तो तुम क्या बोलोगे, देखो इसमें बीच में सेंटर में क्या बन रहा है, छोटा, और जैसे जैसे इस एपिडर्मिस की तरफ जा रहा है वैसे वैसे क्या बन रहा है, ये बड़ा। तो ये हो जाएगा मेटाजाइलम या प्रोटोजाइलम। तो इस टाइप का जो जाइलम है उसको क्या बोलेंगे हम, मेटाजाइलम कहाँ पर है, देखो पीछे, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो इसको बोलेंगे हम एंडार्च। तो एंडार्च का मतलब क्या है, अंदर की तरफ क्या, प्रोटोजाइलम, और एक्सार्च का मतलब बाहर की तरफ क्या, प्रोटोजाइलम। खेल प्रोटोजाइलम से याद रखना आपको, ठीक है, कि पहले वही बनता है। तो एंडार्च जो है वो आपको किस में मिलेगा, ये स्टेम के अंदर। ये देखिए ये क्या है, स्टेम, स्टेम के अंदर हमको मिलता है। तो एंडार्च की कहानी समझ में आ गई, क्या है एंडार्च की कहानी। तो स्टेम जो है उसके अंदर मिलेगा एंडार्च। एक्सार्च की कहानी समझ में आ गई, तो रूट और टेरिडोफाइट्स के अंदर मिलेगा। तो ये देखो डायग्राम, ये रहा एंडार्च। एंडार्च के अंदर क्या बोला था अपने, अंदर की तरफ तो क्या होते हैं, छोटे छोटे, ये देखो छोटे 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 क्या है, प्रोटोजाइलम। और जैसे जैसे किनारे की तरफ जाएंगे मार्जिनल एरिया में हमको क्या मिलेगा, मेटाजाइलम, बड़े बड़े मिलेंगे आपको। और एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टेम, ठीक है। और एक्सार्च का क्या है एग्जाम्पल, रूट, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्टेम जो है उसमें तो एंडार्च मिलता है और एक्सार्च जो है वो आपको मिलता है रूट के अंदर। क्लियर, सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब बात करते हैं अपन फ्लोएम की। तो ये तो जाइलम की बात चली है, पहला जो है वो हमारा जाइलम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं हम फ्लोएम की। तो दूसरा पॉइंट लिखता हूँ मैं, फ्लोएम। देखिए फ्लोएम के अंदर क्या क्या है, लिख देते हैं हम। ये क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं करूँगा कि फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और ये सब चीज़ें, वो तो हमने पढ़ लिया है, वो तो हमने पूरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पढ़ लिया है। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं फ्लोएम टिश्यू सिस्टम। तो फ्लोएम टिश्यू सिस्टम में आपको क्या बोलना है कि जो पहला फ्लोएम बनता है उसको हम बोलेंगे प्रोटोफ्लोएम। क्या बोलेंगे, जैसे प्रोटोजाइलम था ना, वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोटोफ्लोएम। अगर मैं कह रहा हूँ प्रोटोफ्लोएम तो इसका मतलब क्या है, वो पहली बार बना है। तो फर्स्ट डेवलप्ड फ्लोएम क्या हो जाएगा, प्रोटोफ्लोएम। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मेटाफ्लोएम। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे कि क्या सर, इसका मतलब भाई साहब बाद में जो बना है, तो जो लेट डेवलप हुआ है, लेट डेवलप्ड फ्लोएम। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि देखो मेटाफ्लोएम जो होता है वो क्या होता है, मैच्योर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, एम फॉर मेटा, एम फॉर मैच्योर। अब मेटाफ्लोएम जो है, मेटाफ्लोएम, इस मेटाफ्लोएम के अंदर जो है वो क्या है, सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर जो मेटाफ्लोएम होता है वो सीव ट्यूब्स से बनाती है, जिसके पास में क्या होता है, लार्ज
लार्ज डायमीटर होता है, ठीक है, ब्रॉड एरिया होता है। तो ये ध्यान रखना है मेटाफ्लोएम के अंदर। फिर और क्या चीज़ है आपको फ्लोएम में याद रखनी है, देखिए और बताना है कि ये जो फ्लोएम है ये हमको कहाँ मिलेगा, मतलब जो ये डेवलपमेंट है इस फ्लोएम का वो हमको मिलता है सेंट्रीपिटल। ये दिमाग में रखना है। और फ्लोएम मिलता कहाँ पर है, तो फ्लोएम मिलता है आउटसाइड ऑफ मेटाजाइलम। मेटाजाइलम के बाहर की तरफ क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। कुछ जो प्लांट होते हैं इन सम प्लांट हमको फ्लोएम जो है ना वो जाइलम के दोनों तरफ मिलता है, बोथ साइड ऑफ जाइलम। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है अपन को कि फ्लोएम जो है वो सेंट्रीपिटल है, आउटसाइड होता है मेटाजाइलम के, और कुछ फ्लोएम जो है वो आपको जाइलम के दोनों तरफ भी देखने को मिल जाते हैं। और क्या है देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरनल फ्लोएम, मैंने लिखा इंटरनल फ्लोएम, तो इसका मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। इंटरनल फ्लोएम जो है इसी को हम इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी बोल सकते हैं, इंट्राजाइलरी फ्लोएम। तो इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो है इसका मतलब है कि सोचो फ्लोएम जो है वो बीच में आ गया और चारों तरफ क्या आ गया, जाइलम। बीच बीच में तो क्या है, फ्लोएम, और इसके चारों तरफ क्या हो गया, जाइलम। ये जो है वो क्या हो गया, पूरा का पूरा जाइलम हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्लोएम बोलेंगे या फिर इंट्राजाइलरी फ्लोएम बोलेंगे। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। इसके अंदर हम कहेंगे कि बताओ फ्लोएम का डेवलपमेंट कैसा है, तो तुम बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट है, ठीक है। इंटरनल फ्लोएम के अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक। एक अलग से क्वेश्चन पूछते हैं कि मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट, ठीक है, क्या उसके अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा होती है, तो आपको बोलना नहीं होती। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट। क्या होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी फ्लोएम में। अब बात करते हैं कैम्बियम की। देखिए अब कैम्बियम क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं हम कैम्बियम। कैम्बियम में क्या याद रखना है, देखो ये कैम्बियम हमको कहाँ मिलेगा, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमको कहाँ मिलता है, कैम्बियम मिलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये डेवलपमेंट किससे होता है, तो आप कहोगे डेवलप्ड जो है ये होता है प्राइमरी जाइलम से। तो डेवलप्ड फ्रॉम, सॉरी प्राइमरी जाइलम नहीं, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो याद रखना कैम्बियम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होता है। फिर इसकी सेल अगर तुम देखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, रेक्टेंगुलर सेल मिलती है आपको, ठीक। और सेल वॉल की बात करें तो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिन वॉल होती है, क्लियर। फिर कैम्बियम जो है वो अगर यहाँ ये प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप हो रहा है तो बताइए किस टाइप का मेरिस्टेम है ये, तो हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। कैसा होता है ये लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि कैम्बियम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम में लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है। फिर कैम्बियम का फंक्शन क्या है बताओ, तो बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ करवाना, सेकेंडरी ग्रोथ
कौन करता है? कैम्बियम करवाता है। ठीक है, कैसे करवाता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ तभी होती है जब क्या बनता है? वास्कुलर कैम्बियम। तो याद रखना है, वास्कुलर कैम्बियम बनेगा तब जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये यहाँ अगर सोचो कैम्बियम प्रेजेंट है, मैं लिख रहा हूँ, सोचिए किसी प्लांट में कैम्बियम क्या है? प्रेजेंट, मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए? कैम्बियम में। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा वास्कुलर सिस्टम है? तो आप बोलोगे ओपन वास्कुलर सिस्टम। कैसा वास्कुलर सिस्टम है? ओपन वास्कुलर बंडल होगा वो। और अगर सोचो कैम्बियम जो है वो क्या है? एब्सेंट। अगर कैम्बियम क्या है? एब्सेंट है, तो वो कैसा होगा? तो आपको बोलना है क्लोज वास्कुलर बंडल कहलाएगा वो, कि भैया उसके अंदर कैम्बियम है ही नहीं। अभी डायग्राम से समझेंगे कि एक बार थ्योरी देखो। कैम्बियम जो है अगर प्रेजेंट है तो बोलेंगे हम ओपन है, कैम्बियम अगर एब्सेंट है तो बोलेंगे क्लोज है। अच्छा, अगर ओपन है मतलब कैम्बियम है अगर, तो इसका मतलब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और अगर यहाँ कैम्बियम क्लोज मतलब नहीं है, एब्सेंट है कैम्बियम, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली। ठीक है, अब सेकेंडरी ग्रोथ अगर नहीं होने वाली तो सिंपल सी बात है कि ये हमको किस में मिलेगा? मोनोकोट के अंदर। और ये हमको किस में मिलेगा? डाइकोट के अंदर, क्योंकि डाइकोट चौड़े होते हैं, और चौड़े तभी होते हैं जब कौन से टिश्यू बन जाते हैं? सेकेंडरी टिश्यू। और मोनोकोट कैसा होता है? पतला होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं, सेकेंडरी टिश्यू बने नहीं। तो ये चीज़ जो है वो आपको कैम्बियम में याद रखनी है। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कैम्बियम का। देखो, ये हमने यहाँ पर कैम्बियम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ ये डायग्राम जो है वो आपको समझा देते हैं कि ये देखो, ये जैसे जाइलम है, ठीक है, ये नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है? जाइलम। और ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है? फ्लोएम। अगर कैम्बियम इसमें प्रेजेंट है, देखो यहाँ बीच में डायग्राम के अंदर बनाया है यहाँ पे कैम्बियम, ये कैम्बियम इसमें प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओपन। और यहाँ देखो इसके अंदर कैम्बियम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कैम्बियम की प्रेजेंट और एब्सेंट के अकॉर्डिंग वास्कुलर बंडल का टाइप। तो ओपन कब कहेंगे और क्लोज कब कहेंगे? समझ में आ रही है बात? तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो ओपन है, कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज है। ओपन है इसका मतलब क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली। इतनी बात दिमाग में रखना है। चलो और थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। और डायग्राम यहाँ पर होगा, ये देखिए, ये यहाँ पर सोचिए फ्लोएम है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है? जाइलम है। अब यहाँ फ्लोएम और जाइलम के बीच में यहाँ पर क्या हो गया? फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है वो क्या बन गए? आपके आपके कैम्बियम बन गया। तो कैम्बियम क्या करेगा? सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? ये जो पूरा रीजन है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा रीजन ये सिमट जाएगा, और कितना बन जाएगा? खाली इतना सा। ठीक है, और यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ ले लेगा। अभी समझेंगे हम डिटेल के अंदर, अभी आपको खाली मैं समझा रहा हूँ कि डायग्राम जो है उसके अंदर क्या क्या है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कैम्बियम के बारे में। कैम्बियम के अंदर क्या होता है? तो देखिए, कैम्बियम के अंदर ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? हम बात करने वाले हैं वास्कुलर बंडल के ऊपर। ये वास्कुलर बंडल की जो टाइप है, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? वास्कुलर बंडल जो है इसके अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं और कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है, इसको हम समझेंगे अभी आराम से। तो वास्कुलर बंडल के टाइप्स समझते हैं। क्या है टाइप्स? देखिए, वास्कुलर बंडल की टाइप्स जो है वो टोटल मिलाकर के 3 होते हैं। ठीक है, तो पोजीशन के हिसाब से देखें हम, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन क्या लिखेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अब किसका पोजीशन? जाइलम फ्लोएम का पोजीशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, वास्कुलर बंडल कितने टाइप का होता है? 3 टाइप।
अब 3 टाइप्स कौन से हैं वो समझ लिए। पहला टाइप्स नाम लिख रहा हूँ पहले मैं, फिर समझाएंगे डायग्राम से। एक तो है रेडियल, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्जॉइंट, तो रेडियल हो जाएगा, कॉन्जॉइंट हो जाएगा, और थर्ड हो जाता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक। अब एक एक की बात करेंगे भाई। पहला रेडियल समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं फर्स्ट, रेडियल। अब क्या है रेडियल? देखो रेडियल जो है वो यहाँ डायग्राम समझ लो आप, क्योंकि समझना पूरा डायग्राम सही है। हम कह रहे हैं जाइलम फ्लोएम की क्या पोजीशन। तो सोचिए रेडियल में क्या है कि यहाँ आपके सामने एक गोला बना हुआ है। अब इस गोले के अंदर हर एक रेडियस में आपको एक कोई ना कोई आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू मिलेगा, या तो आपको जाइलम मिलेगा या फ्लोएम मिलेगा। तो सोचिए मैंने यहाँ ये जो ब्लू लाइन खींची है, ये है समझिए कोई फ्लोएम, ठीक है। और ये लाइन जो मैंने रेडियस खींची यहाँ पर, ये रेडियस को मान लो आप क्या, फ्लोएम। फिर उसके बाद मैंने फिर से एक लाइन खींची ब्लू, इसको मान लो आप जाइलम। फिर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, इसको मान लो आप फ्लोएम। फिर मैंने एक रेडियस खींची, इसको मान लो आप जाइलम। फिर मैंने एक रेडियस खींची, इसको मान लो आप फ्लोएम। तो हर एक रेडियस में एक अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है। हर एक रेडियस में क्या है, अलग टाइप का। मान लिया यहाँ पर हर एक रेडियस में, एक रेडियस क्या बता रहा है अपने आप को, जाइलम, तो दूसरा रेडियस अपने आप को क्या बता रहा है, फ्लोएम। देख लिया अब यहाँ डायग्राम में, ये रेडियस है, इस रेडियस में तो फ्लोएम है, और इस रेडियस में जाइलम है। फिर इस रेडियस में फ्लोएम है, फिर इस रेडियस में जाइलम है, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो जैसा अगर आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, हर एक रेडियस में अलग अलग टाइप के आपको क्या दिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिख रहे हैं। तो इसको हम बोल देते हैं रेडियल टाइप का वास्कुलर बंडल। क्लियर? तो वास्कुलर बंडल जो रेडियल टाइप का होता है, उसमें जाइलम जो है उसकी पोजीशन को लेकर के क्वेश्चन आता है। ये हमेशा मिलेगा हमको एक्सार्च, और एक्सार्च पढ़ लिया अपन ने कि एक्सार्च का मतलब क्या है कि प्रोटोजाइलम कहाँ मिलेगा आपको, मार्जिनल एरिया में मिलेगा। तो एक्सार्च का मतलब प्रोटोजाइलम जो है वो मार्जिनल में, और आपको मेटाजाइलम जो है वो आपको सेंटर में मिलेगा। तो अब आप मुझे बता दीजिए एक्सार्च कंडीशन आपने किस में पढ़ी थी, रूट में पढ़ी थी कि स्टेम में पढ़ी थी? तो आप झट से बोल दोगे कि भाई साहब एक्सार्च कंडीशन जो है वो हमने रूट में पढ़ी थी। तो एक्सार्च जो है वो रूट में पढ़ी थी। तो ये देख लीजिए रूट का डायग्राम, और ये रूट का डायग्राम अपन वापस देख लेते हैं। तो देखो एक्सार्च का मतलब ये एंडार्च लिखा है यहाँ पे, गलत लिखा है आपने, क्या है एक्सार्च। एक्सार्च का मतलब बाहर की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम, ठीक है। रूट के अंदर हमको क्या मिलता है, एक्सार्च मिलता है, और अंदर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम। तो सीधा सा दिमाग में आपको ये चीज़ रख देनी है। क्लियर? तो रेडियल जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, रेडियल जो है वो आपको मिलेगा रूट के अंदर, ठीक है। ये हो गया रेडियल खत्म, इतनी कहानी है और कुछ नहीं है। डायग्राम समझ लिया तो टॉपिक समझ में आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम कॉन्जॉइंट। क्या है यहाँ पर, कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट की बारे में बात करें, देखो कॉन्जॉइंट में क्या है, तो डायग्राम देख लीजिए आप कॉन्जॉइंट का, उसके बाद में फिर अपन समझते हैं कॉन्जॉइंट को। देखिए कॉन्जॉइंट के अंदर दो टाइप है, एक तो है कोलेट्रल और दूसरा है बाई कोलेट्रल। तो इसी को हमने कितने टाइप में डिवाइड कर दिया, दो टाइप में। एक लिखा हुआ है कोलेट्रल और एक लिखा हुआ है बाई कोलेट्रल, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो कोलेट्रल का मतलब क्या हो गया, कोलेट्रल वास्कुलर बंडल का मतलब क्या है, बही फ्लोएमी संवहन पुल। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बही फ्लोएमी संवहन पुल, ठीक है। तो ये कोलेट्रल हो गया बही फ्लोएमी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप का कोलेट्रल टाइप का वास्कुलर बंडल मिलेगा कहाँ पर। तो इस टाइप का वास्कुलर बंडल हमको मैक्सिमम देखने को मिलता है। एक बार ऊपर वाला डायग्राम डिलीट कर देते हैं, हाँ अब थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस टाइप का वास्कुलर बंडल, कोलेट्रल टाइप का वास्कुलर बंडल आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम स्टेम के अंदर। अब कोलेट्रल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ गोला बनाऊँ, अभी हमने क्या कहा था कि हर एक रेडियस के अंदर एक अलग अलग हमको मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ये रेडियस बनाऊँ, मैंने क्या बना दिया, यहाँ ये रेडियस बना दिए, और जैसे मैंने यहाँ ये रेडियस बनाया, ये यहाँ पर, तो रेडियस जो है वो इतना बनाया। तो इस एक ही रेडियस के अंदर
मुझे अगर यहाँ तक तो है मिल जाए जाइलम और इसके आगे वाला जो है वो मिल जाए फ्लोएम, फिर यहाँ तक तो जाइलम और उसके आगे की तरफ क्या मिल जाए फ्लोएम, मतलब एक ही रेडियस में मुझे दोनों वास्कुलर बंडल मिल रहे हैं। ठीक है, फिर वापस देखिए, यहाँ तक तो मिल गया जाइलम और उसके ऊपर क्या मिल जाए फ्लोएम। फिर कह रहा हूँ मैं यहाँ तक तो मुझे मिल जाए जाइलम और उसके आगे मिल जाए फ्लोएम। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही रेडियस में है, उसी को बोलते हैं कोलेट्रल। और ये कंडीशन हमको स्टेम के अंदर देखने को मिलती है। चाहे तो फिर से एक बार मैं डायग्राम दिखा दूँ आपको, तो ये लो डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है और इसको थोड़ा मिटा के साफ करके देखते हैं। ये लो, ये मिटा दिया। अब देखो भाई साहब, खोल के आराम से आंखें, ये आंखें खोल के देखने पर मालूम चल रहा है कि अंदर तो क्या है। देखो ये रेडियस बनाई मैंने, सोचो मैं यहाँ ये एक रेडियस बना रहा हूँ, ये मैंने एक रेडियस बनाई, ये एक रेडियस बनाई, तो इसमें यहाँ तो है जाइलम और यहाँ है फ्लोएम, यहाँ है जाइलम, यहाँ है फ्लोएम, यहाँ है जाइलम, यहाँ है फ्लोएम, एक ही रेडियस के अंदर दोनों चीज़ें मिल रही है। तो इसी को तो हम क्या बोल रहे थे, इसी को बोल रहे थे कोलेट्रल। तो कोलेट्रल का मतलब एक ही रेडियस में दोनों टाइप के मिल जाए। अब दोनों टाइप के मिलेंगे तो कोलेट्रल जो है उसमें देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो कोलेट्रल कैसा हो जाएगा, ओपन, मतलब वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मतलब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। और अगर सोचिए कि कोलेट्रल में कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा, क्लोज। डायग्राम में देखिए यहाँ क्लोज लिखा हुआ है, तो कोलेट्रल क्या हो सकता है, क्लोज। तो देखिए वापस, कॉन्जॉइंट दो टाइप के होते हैं, कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। पहला कोलेट्रल पढ़ रहे हैं, मतलब बाई फ्लोएम ही है ये, बाहर की तरफ हमेशा हमको फ्लोएम मिलेगा, ध्यान रखना, हमेशा बाहर की तरफ फ्लोएम ही मिलेगा, इसीलिए लिखा हुआ है बही फ्लोएम ही। और मिडिल के अंदर हमको क्या मिलता है, हमेशा जाइलम मिलता है। फिर बही फ्लोएम ही, मतलब कोलेट्रल या कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, कॉन्जॉइंट का मतलब समझिए, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है ये कि एक ही रेडियस में अपन को दोनों टाइप के वास्कुलर बंडल देखने को मिल गए, जाइलम भी मिल गया, फ्लोएम भी मिल गया, जाइलम भी मिल गया और फ्लोएम भी मिल गया। फ्लोएम हमेशा बाहर मिलेगा अपन को, जाइलम सेंटर वाले रीजन पे मिलेगा। तो ये कॉन्जेंट होता है। अब कॉन्जेंट में कोलेट्रल का मतलब है कि एक फ्लोएम एक जाइलम, मतलब बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है। अब अगर उसके अंदर आपके बस कैम्बियम बन गया तो ओपन, कैम्बियम नहीं बना तो क्लोज। तो एक बार यहाँ ज़्यादा हो गया है थोड़ा क्या, कचड़ पचड़, तो इसको थोड़ा एकदम थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए रेडियल के अंदर तो क्या है, एग्जाम्पल रूट का, ये तो समझ में आ गया आपको, ये तो समझ में आ ही गया है। डायग्राम साथ साथ में देखते रहना, क्योंकि देखो ये टॉपिक के अंदर डायग्राम ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया। दूसरा टाइप रेडियल के बाद में क्या लिख रहे थे हम, कॉनजॉइंट। और कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है, कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है कि एक रेडियस के अंदर आपको जाइलम भी मिल रहा है और फिर फ्लोएम भी मिल रहा है, जाइलम भी मिल रहा है, फ्लोएम भी मिल रहा है, जाइलम भी मिल रहा है, फ्लोएम भी मिल रहा है, एक ही रेडियस के अंदर, तो वो कॉन्जॉइंट है। अब ये दो तरीकों से हो सकता है, अगर एक ही जाइलम और एक ही फ्लोएम हो, तो सोचिए यहाँ पर एक फ्लोएम मैं यहाँ लिख रहा हूँ और नीचे में जाइलम लिख रहा हूँ, ये एक ही रेडियस में है, और इसके बीच में क्या बन जाए, कैम्बियम बन जाए, तो इस टाइप का जो वास्कुलर बंडल होगा उसको बोलेंगे हम ओपन। ठीक है, और ये जो ओपन है तो वो कौन सा है, कोलेट्रल ओपन, ओपन कोलेट्रल। और अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर केवल फ्लोएम और जाइलम है, बीच में जो है वो क्या नहीं आया, कैम्बियम नहीं आया, तो इसको बोलेंगे हम क्लोज कोलेट्रल। कोलेट्रल क्यों बोल रहे हैं, कोलेट्रल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है, ये ध्यान रखना। तो एक कॉन्जेंट के अंदर तो कोलेट्रल हो जाएगा, तो ये तो कोलेट्रल का टाइप है। अब एक है बाई कोलेट्रल। बाई कोलेट्रल का मतलब क्या होता है समझिए, ये देखिए डायग्राम बाई कोलेट्रल का, यहाँ पर एक फ्लोएम है, यहाँ पर एक और फ्लोएम है, और बीच में क्या आ गया, जाइलम। हम कह रहे हैं कि एक आउटर फ्लोएम, एक इनर फ्लोएम, और बीच में क्या है, जाइलम, और इनके बीच में भी क्या आ रहा है, कैम्बियम आ रहा है, तो मतलब ये कैसे होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं। तो बाई कोलेट्रल जो है वो हमेशा कैसा मिलेगा अपन को, ओपन टाइप का मिलेगा, ध्यान रखना। और इसका एग्जाम्पल याद रखो आप, इसका एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिटेसी जो फैमिली होती है, कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक है, या फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर
या फिर जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसके अंदर हमको ये बाई कोलेट्रल मिलता है। और डायग्राम याद कर लो आप कि बाहर की तरफ हमेशा हमको फ्लोएम मिलेंगे, चाहे अंदर वाला बाहर हो मतलब इनर फ्लोएम हो चाहे आउटर फ्लोएम हो, और बीच में हमको जाइलम मिलेगा, और ये हमेशा कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये हो गया कॉन्जॉइंट का टाइप। ठीक है, अब है कॉन्सेंट्रिक, सबसे सिंपल है कॉन्सेंट्रिक, थर्ड नंबर कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक देखो डायग्राम ये रहा, इसके अंदर बीच में जो है वो एक होता है वास्कुलर बंडल और पेरिफेरल रीजन में दूसरा होता है। तो अगर बीच में जाइलम है, सॉरी हम कह रहे हैं कि अगर ये देखो ये बीच में अगर जाइलम है, ये जाइलम बीच में है, इसको बोलते हैं हम एम्फी क्राइबल। और अगर बीच में कौन है, फ्लोएम, बीच में क्या है, फ्लोएम, तो इसको बोलते हैं अपन एम्फी वेसल। तो डायग्राम में समझ लीजिए अच्छे से, मैं पास वाली सारी चीज़ें मिटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशन, क्योंकि भाई एग्ज़ाम के अंदर डायग्राम तो नहीं आने वाला, एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अगर सोचिए कंडीशन बता दी आपको तो फिर आप कैसे टिक करोगे उसको। तो मैं कह रहा हूँ थर्ड टाइप का जो कंसेंट्रिक है, इसका मतलब है कि भैया सेंटर के अंदर एक फ्लोएम है, और मतलब सेंटर के अंदर एक वास्कुलर बंडल है और बाहर की तरफ दूसरा वास्कुलर बंडल है। ठीक है, सेंटर में अलग है, बाहर अलग है। तो इस टाइप का वास्कुलर बंडल हम किस में देखते हैं, कंसेंट्रिक में देखते हैं। तो कंसेंट्रिक के अंदर क्या क्या है मैं लिख रहा हूँ यहाँ। एक तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना कंसेंट्रिक जो है वो हमेशा क्लोज होता है, इसमें आपको कहीं पर कैम्बियम नहीं दिख रहा, एक तो सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाई कोलेट्रल हमेशा ओपन होता है, यहाँ ध्यान रखना, देखो इसके अंदर जो है वो ओपन है, यहाँ ये हमेशा क्लोज होता है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर एम्फी क्राइबल। अब एम्फी क्राइबल वाला डायग्राम देख लीजिए, कौन सा है, ये वाला। एम्फी क्राइबल डायग्राम के अंदर आपको फ्लोएम जो है वो कहाँ मिलेगा, तो फ्लोएम जो है वो आपको मिलेगा आउटसाइड में, और जो जाइलम है वो कहाँ मिलेगा, इनर साइड में। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनर साइड और आउटर साइड कौन सा है। और एक याद रखना है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें हम तो देखो जो डाइकोट के अंदर, डाइकोट जो प्लांट होता है उसके अंदर जो आपको पेडिसिल होती है, ठीक है, या फिर जो फ्रूट होते हैं, या फिर जो लीफ होती है, उसके अंदर हमको एम्फी क्राइबल टाइप का वास्कुलर बंडल देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो ये एम्फी वेसल है, एम्फी वेसल में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ वाला मिटा देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि आप डायग्राम भी जो है वो देख सको और क्या चीज़ हमको याद रखनी है वो चीज़ आप समझ सको। तो ये लो, ये हमने मिटा दिया, और ये लिख रहा हूँ मैं सेकंड नंबर पे एम्फी वेसल। एम्फी वेसल की बात करें तो देखो जाइलम कहाँ है, जाइलम है पेरिफेरल रीजन में, मतलब आउटर साइड में, और सेंटर में कौन है, फ्लोएम। फ्लोएम कौन है, सेंटर में, मतलब इनर साइड में। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एम्फी वेसल। देखो नाम से भी समझ सकते हो, वेसल का मतलब क्या है, देखो वेसल्स जो होती है ना, वेसल्स किसके पास में होती है, जाइलम के पास में। एम्फी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। तो एम्फी मतलब उभय, मतलब दोनों तरफ, तो ये पूरी तरफ से जो है वो यहाँ पर घेर रहा है। तो अगर वेसल्स चारों तरफ है, मतलब वेसल्स जाइलम में है, तो इसका मतलब जाइलम बाहर की तरफ होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये ट्रिक्स याद रख पा रहा हूँ। एम्फी क्राइबल, तो अगर एम्फी वेसल याद है आपको, तो फिर दूसरा जो है वो सिंपल सी बात है कि बीच में जो है वो क्या होगा, फ्लोएम होगा एम्फी क्राइबल के अंदर, मतलब सॉरी चारों तरफ फ्लोएम होगा और अंदर की तरफ जाइलम होगा। एक याद रखो, याद रखो एम्फी वेसल, एम्फी वेसल का मतलब चारों तरफ कौन है, जाइलम। तो अब एम्फी क्राइबल में चारों तरफ कौन हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, अब एम्फी वेसल के अंदर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल कौन कौन होगा, तो इसके अंदर एग्जाम्पल होता है ड्रेसिना। ड्रेसिना प्लांट के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, और हमको ग्वार के अंदर देखने को मिलेगा, और यक्का के अंदर देखने को मिलता है। हमसे तो क्वेश्चन जो है वो यही पूछेंगे कि एम्फी वेसल ड्रेसिना ग्वार और यक्का में, और एम्फी क्राइबल हमको पत्ती जो है वहाँ पर मिलेगा, आपको फल के अंदर मिलेगा, फ्रूट में और पेडिसल में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे अलग अलग टाइप के वास्कुलर बंडल। तो ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बाकी ठीक है एग्जाम्पल खूब सारे। जैसे देखिए यहाँ पर ये बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, बताओ कौन सा है। तो अगर बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एम्फी क्राइबल। तो एम्फी क्राइबल हो जाएगा ये। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो जाइलम और फ्लोएम दोनों है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बाइकोलेट्रल लिखा हुआ है, बाइकोलेट्रल।
ठीक है। और यहाँ पर देखो बाई कोलेटरल हमेशा कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है। कंसेंट्रिक हो गया, कॉन्जॉइंट कोलेटरल हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के क्या हो वास्कुलर बंडल, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। अलग अलग डायग्राम थोड़े से है, बाकी सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो कंप्लीट प्लांट टिश्यू सिस्टम हमने पढ़ लिया। हमने प्लांट का जो है वो टिश्यू के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ पढ़ी है। प्लांट टिश्यू क्या होता है, ठीक है, फिर उस प्लांट टिश्यू के टाइप क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ा है हमने प्लांट टिश्यू का सिस्टम क्या होता है। हमने ओरिजिन भी पढ़ी है, अलग अलग थ्योरी भी पढ़ी है। तो कंप्लीट प्लांट टिश्यूज़ के अंदर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, चाहे नीट हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एक एक चीज़ कवर की है, सारे एग्जाम्पल और बिल्कुल नोट्स के तरीके से लिखवाया है। ठीक है, तो आप जो है वो अगर इसको आसान अच्छे तरीके से देखते हो, खुद यू नोट्स बना लेते हो, तो इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है।